Hello students, my name is Shivanshu Gupta and today we are going to discuss a very important question that what's the difference between BSc and BTech, है ना। एंड स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि हमें क्या करना चाहिए, BSc करना चाहिए कि BTech करना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर देखिए ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी कर सकता है, बिकॉज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे लगता है वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी दिस इज अप टू यू कि आपको क्या सही लगता है। ओके फाइन, चलिए तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, आपका बीएससी, देखो पहले आपको समझना होगा कि बीएससी क्या है, बीटेक क्या है, ठीक है। बीएससी जो आपका है, ठीक है, ये आपका एक डिग्री कोर्स है आपका कि भाई आपने बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री लिए हुई है, ठीक है। इसमें आपने मैथ्स से किया है या फिर आपने फिजिक्स से किया है या फिर आपने केमिस्ट्री से किया हुआ है, ठीक है। आपको डिग्री मिली है पर्टिकुलर साइंस की फील्ड में, ओके। एंड बीटेक क्या, बीटेक आपका एक प्रोफेशनल कोर्स है कि आपका टेक्निकल आप स्टूडेंट हो जाओगे, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट आप स्ट्रीम से कर रहे हो, जैसे कंप्यूटर साइंस से किया, उसी तरीके से बीएससी भी आप कंप्यूटर साइंस से कर सकते हो। आपने यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिकल से किया इंजीनियरिंग आपने, तो आप बीएससी भी आप फिजिक्स और इस तरीके से साइंस उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर केमिकल से किया, आपने ब्रांच चूज़ करी बीटेक, तो आपका यहाँ पर भी बीएससी भी केमिकल केमिस्ट्री से आप कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं देखिए वहाँ पर क्या है, आपको एक तरीके से ना कि वो आपका टेक्निकल कोर्स है, ठीक है। टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके होंगे वहाँ पर कि आपका टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या डेवलपमेंट उसमें है। और यहाँ पर एक कोर साइंस है आपका कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। कोर आपका जो बेसिक साइंस है, ठीक है, उसके बारे में आपका वो रहेगा। अब सीधे मेन पॉइंट की बात करते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या ऑप्ट करना चाहिए। तो देखो अगर मैं आपको पूरा कंक्लूड, देखो क्योंकि इसका तो डिस्क्रिप्शन का तो कोई एंड ही नहीं है, और ना ही बीएससी अपने में एक ज़बरदस्त फील्ड है, एक डिग्री है, ठीक है, और बीटेक तो अपने में ही है, ठीक है। तो दोनों का ही कोई कंपैरिजन उस तरीके से नहीं है कि देखो रैंकिंग देते 1 और 2, ठीक है। बस बात है कि रेफरेंस में आती है बात कि आपको क्या आपका रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग। देखिए अगर मान लीजिए आप क्या चाहते हो कि भाई देखो सर कि मेरे पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ठीक है, और मैं अपनी पढ़ाई में उतना पैसा सर खर्च नहीं करूँगा बिकॉज जो भी मेरी फैमिली कंडीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग पैसा मेरे पास कम है, ठीक है, और प्लस और मैं जल्दी से जल्दी अर्निंग चाहता हूँ, ठीक है, कि पैसा भी कम है, अर्निंग भी मुझे चाहिए, ठीक है, एंड मैं उतना टाइम नहीं दे सकता, ठीक है। और मुझे और कोशिश मेरी रहेगी कि भाई पैसा कम है, अर्निंग करना है, ठीक है, और प्लस मेरी कोशिश भी है कि मैं किसी गवर्नमेंट फील्ड में निकलना चाहता हूँ। तो भाई बीएससी से अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फिर आप बिल्कुल आँख बंद करके बीएससी ज्वाइन कर लो, ठीक है। देखिए अभी अगर हम बीकॉम को भी, जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट है वो कहते हैं कि सर बीकॉम क्या, अगर मान लो कॉमर्स का मैं स्टूडेंट तो क्या, तो राइट सिंपल सी बात है, तो उसके लिए भी यही है, ठीक है, कि वहाँ पर अगर बीसीए करूँ कि बीकॉम करूँ, तो फिर बीकॉम के लिए मैं प्रेफरेंस करूँगा, ठीक है। कि अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ रखें कि एक तरफ बीसीए है, बीकॉम है, कन्फ्यूज़न बच्चों को होता है, एक मैं वीडियो बना भी चुका हूँ, बीसीए बीकॉम बीएससी बीटेक, ठीक है, तो क्या करें, ठीक है। तो फिर मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर आपका टारगेट, आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, और प्लस आप जॉब भी चाहते हो, आप फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, और जॉब में भी आप गवर्नमेंट जॉब को प्रेफरेंस देते हो कि भाई सर सिक्योर जॉब है, एक बार हो जाती है तो सिक्योरिटी अच्छी होती है गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है, और हमें गवर्नमेंट में ही आगे ट्राई करना है, तो डेफिनेटली कॉमर्स वाले स्टूडेंट बीकॉम को अप्रोच करें, ठीक है, और साइंस वाले स्टूडेंट बीएससी को अप्रोच करें, ठीक है। बिकॉज ऑफ कि ये वो डिग्रीज हैं जिनके बेसिस पे आपको नंबर ऑफ जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज होती हैं उसमें आपका मांगते हैं साफ साफ क्लियर कि आपकी डिग्री बीकॉम होनी चाहिए, बीएससी होनी चाहिए, या मैथ्स से आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो जितने भी बैचलर डिग्री के फॉर्म है, ग्रेजुएशन के फॉर्म है, सब आप भर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है कि सर देखिए सर गवर्नमेंट जॉब में बहुत टाइम टेकिंग है, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सर मुझे तो कंपनी का थोड़ा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक थोड़ा सा प्रोफेशनल कोर्स ऑप्ट करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो बीटेक करते हो या फिर आपका बीसीए करते हो तो ये प्रोफेशनल कोर्स हैं आपके, और प्लस साथ में इसमें खास बात क्या है कि भाई एक तो ये आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आपके लिए एलिजिबल है कि भाई आपने जैसे बीटेक किया हुआ है तो यू आर एलिजिबल फॉर फिलिंग अ फॉर्म इन गवर्नमेंट सेक्टर बिकॉज यू आर ग्रेजुएट, ठीक है, इंजीनियर ग्रेजुएट हो गए, और प्लस साथ में आपका प्रोफेशनल कोर्स है, आपको कंपनी भी ऑप्शन देते हैं, ठीक है। और लेकिन उसमें बीएससी अगर हमें ये चीज़ नहीं है कि आपको एक प्रोफेशनल की तरह कंपनी का प्लेसमेंट आपको मिल रहा है आके बीएससी में, ठीक है। लेकिन हाँ अगर बीसीए अगर करते हो तो वहाँ आपको फिर कंपनी से प्लेसमेंट मिल सकता है, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस से करते हो तो भी आपकी ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं कुछ उस तरीके से, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पर है कि बीटेक का मीन्स ये हमारा हो गया कि अगर हमें कंपनीज में जाना है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप अपना बीटेक ऑप्ट करिए, ठीक है, और बीटेक में आप डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं उसको ऑप्ट करिए, 4 साल का कोर्स कवर करिए, देन कंपनी प्लेसमेंट ले आएगी, वहाँ पर जाके आप सेलेक्ट हो जाइए, और उसके बाद अगर आपको लगता है गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आपके पास एक ऑप्शन खुला है, ठीक है। लेकिन मैं बीटेक वालों को हमेशा एक क्लियर कट, इसीलिए मैं कहता हूँ 12th के पहले ये डिसीजन होना चाहिए, बाद में आके क्या होता है बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है। क्यों बिगड़ चुका होता है? अब आप 12th में हो, ठीक है, अब आपके पास, आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपके पास बीकॉम और बीसीए ऐसे दिखाई पड़ते हैं, तो सिंपल सा सोच लो, देखो मुझे क्या करना है, मेरे पास अमाउंट है कम, ठीक है, मुझे करना है क्या है, मुझे करना है गवर्नमेंट जॉब,
गवर्नमेंट जॉब करना है, नो डाउट सीधे जाओ बीकॉम ऑप्ट करो, ठीक है। आप बीसीए रहने दो, आप बीकॉम ऑप्ट करिए, बीकॉम की तरफ जाइए। बीकॉम के थ्रू आपके पास बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारी जॉब्स गवर्नमेंट की उसमें उनके सिलेक्शन में ही मांगते हैं कि आपके पास बीकॉम होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बीकॉम के थ्रू जाओगे आप, ठीक है, अपना 3 साल का अपना कोर्स कवर करो, ठीक है, नॉलेज गेन करो। प्रोफेशनल कंपनीज में जो उसके लिए बीकॉम की डिग्री वो भी आपके लिए है कि आगे हायर में बीकॉम के जस्ट बाद आप जाओगे तो आपको आप कंपनीज में डिफरेंट पोस्ट पर हो सकते हो। उसके लिए आपको और थोड़ा सा कुछ कॉम्पिटिशन्स को क्लियर करना पड़ेगा, एंड प्लस साथ में आपको थोड़ा प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं उनके बारे में थोड़ा नॉलेज होकर आप बीकॉम के बाद भी कंपनीज में जा सकते हो, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शंस आपके बढ़ जाएंगे बीकॉम के साथ में, और प्लस आप क्या रहोगे, आपको क्या करना होगा, आपको तैयारी जब ग्रेजुएशन कर रहे होगे बीकॉम तो उसके सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ही आप कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन करके आगे गवर्नमेंट जॉब्स को क्लियर कर सकते हो, बीट कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप बीएससी और बीटेक के साथ में हो, ठीक है, तो आप अगर गवर्नमेंट में निकलना है तो बीएससी करते करते ही आप क्या, देखो पहले साल में मत ज्वाइन करना कोचिंग, वरना कोचिंग का पैसा खराब हो जाएगा। पहले साल में तो कोर्स कोई समझ लो जाके पहले कि बीएससी में क्या है, बीकॉम में क्या है, ठीक है। इतना टफ होता है, ऊपर से उसमें लोग कहते हैं साथ में कर लो, साथ में नहीं हो पाता इतनी आसानी से। आप पहले जाओ, कोर्स ज्वाइन करो, ठीक है, सेमेस्टर्स पास करो, बैक बचाओ अपनी, फेल मत हो, ठीक है, अच्छे परसेंटेज लेकर जब लगे कि हाँ सेकंड ईयर में थोड़ा रिलैक्स है, अब मैं कवर कर लूँगा, देन आप ज्वाइन करो। और ज्वाइन करो, 1.5-2 साल तैयारी करके कॉम्पिटिशन गवर्नमेंट का निकाल दो, ठीक है। और नहीं निकलता है तो अच्छी बात क्या है, ज़्यादा पैसा ही नहीं लगा आपका, ठीक है भाई। ग्रेजुएशन में उतना कहाँ लगेगा, क्योंकि उसके लिए आप फोकस करो जो गवर्नमेंट जैसे एलयू वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर जिस भी आप शहर के जहाँ के भी हो वहाँ की जो गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ट्राई करिए। नहीं होता है तो फिर एक अलग बात है कि सर नहीं हो रहा, ठीक है, और प्राइवेट में भी पैसा उतना लग रहा है और प्रोफेशनल कोर्स में उतना लग रहा है, तो अगर आपका प्रोफेशनल कोर्स में इंटरेस्ट हो तो फिर आप उसमें जा सकते हो, ठीक है। और उसी तरीके से और अच्छा, जो बच्चे बीटेक ऑप्ट कर रहे हैं तो भाई बीटेक ऑप्ट करने के पहले माइंड मेकअप कर लो कि भाई कंपनी में प्लेसमेंट लेना ही लेना है। बीटेक किया है तो प्लेसमेंट लेके ही निकलना वहाँ से, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी हो, हम कह रहे हैं 1 लाख पैकेज का सालाना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन जरूर कर लो, ऑफर लेटर हाथ में ले लो, उसके बाद ऑफर लेटर फाड़ना नहीं, मतलब उठा के रख लो, ठीक है, ऑफर लेटर, और हमेशा के लिए कि देखो भैया बीटेक के बाद मैंने क्या किया, मुझे जॉब मिली थी, मैंने ज्वाइन नहीं करी, कितने पैकेज थी मैटर नहीं, लेकिन जॉब आपको मिली थी, ठीक है। तो ऑप्ट जरूर करना, ठीक है। कुछ लोग होते हैं बीटेक ज्वाइन करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अरे सर मैं तैयारी करूंगा, मैं गवर्नमेंट जाऊंगा, मुझे नीली बत्ती चाहिए, लाल बत्ती चाहिए, आईएएस अधिकारी बनना है, ठीक है। इस तरीके से वो करते हैं और फिर वो लास्ट मोमेंट आके ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, या फिर अपना प्रोफेशन चेंज। आपको जो प्रोफेशन चेंज करना है सब करो, लेकिन कम से कम एक बार कंपनीज के इंटरव्यू के उसके राउंड क्लियर करके एक जॉब लेटर हाथ में ले लो, उसके बाद फिर आगे अगर आपको कुछ सोचना है, ठीक है, तो आप सोचिए, ठीक है। लेकिन पहली बात तो जॉब लेटर हाथ में जब आएगा तो आप डेफिनेटली देखना आप क्या करोगे, आप जॉब चूज कर लोगे, क्योंकि अर्निंग जब होने लगेगी, ठीक है। और हायर स्टडीज़ के लिए कंपनी आपको खुद ऑप्शन प्रोवाइड करती है कि आप हायर स्टडीज़ कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो इस तरीके की फैसिलिटीज़ आपको कंपनीज प्रोवाइड करेगी। तो एक बार आप पहले अगर बीटेक में हो तो डेफिनेटली आपको जॉब ऑप्ट करना चाहिए और जॉब के थ्रू जाना चाहिए। आप माइंड डिस्टर्ब मत करिए। और अगर मान लीजिए आपको आगे हायर स्टडीज एमटेक अगर करना है बीटेक के बाद, तो आप डेफिनेटली गेट का पहले एग्जाम क्वालिफाई करिए, जो इंजीनियर्स के लिए होता है। गेट क्वालिफाई करो, देन ही आप एमटेक करने जाओ, क्योंकि वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको पर मंथ कम से कम 15-16 हज़ार रुपये मिलेगा, ठीक है। तो उसके थ्रू आपका क्या रहेगा, आपका जो बेसिक अर्निंग है आफ्टर ग्रेजुएशन वो कंप्लीट हो पाएंगी, ठीक है। तो आई होप कि ये आपका वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। कि अगर गवर्नमेंट का टारगेट आप रख रहे हो कि गवर्नमेंट की तैयारी करनी, गवर्नमेंट का टारगेट रख रहे हो, तो डेफिनेटली आप कॉमर्स वाले बीकॉम को ऑप्ट करें और आपका मैथ वाले बीएससी को ऑप्ट करें। लेकिन अगर आपका टारगेट कंपनीज में जाना है तो आप बीटेक के थ्रू प्लेसमेंट ले सकते हो और बीसीए कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।